एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अरोरा मेकओवर। तो गाइस, हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन इन कैरेटीन एंड बोटॉक्स। कई लोग कहते हैं कि कैरेटीन बोटॉक्स सेम है और कई लोग कहते हैं कि कैरेटीन बोटॉक्स ट्रीटमेंट अलग अलग है। गाइस, कैरेटीन और बोटॉक्स, ये मेरे पास एक ये प्रोटेक्ट की कैरेटीन है और ये मेरे पास बोटॉक्स है प्रोटेक्ट का। मैंने दोनों ही यूज़ कर रखे हैं, दोनों ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। इसमें कैरेटीन ट्रीटमेंट को हम एक प्रोटीन ट्रीटमेंट कहते हैं, क्योंकि ये हमारे हेयर्स का जो प्रोटीन लूज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है एक टाइम के बाद, तो उसको प्रोटीन प्रोवाइड करता है, अपने हमारे हेयर्स को रिपेयर करता है। हमारे जो हेयर्स में फ्रीजीनेस आ जाती है उसको स्मूथ टेक्सचर बनाता है। तो कैरेटीन और बोटॉक्स का वहाँ पे यूज़ किया जाता है। कहा जाता है कि कैरेटीन में फॉर्मल्डिहाइड बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिससे कि हमें थोड़ा सा, जब हम कैरेटीन यूज़ करते हैं, अगर आपने कभी कैरेटीन कराई, जब हम कैरेटीन ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। वो क्यों आती है? वो कैरेटीन में जो फॉर्मल्डिहाइड केमिकल होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और इसी तरीके से कहा जाता है कि बोटॉक्स जो होता है, बोटॉक्स हेयर ट्रीटमेंट जो होता है, उसमें फॉर्मल्डिहाइड की मात्रा बहुत कम होती है, तो इतनी प्रॉब्लम उसमें क्रिएट नहीं होती। बट कुछ आपके बोटॉक्स ऐसे होते हैं कि जिसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। बट मैंने यहाँ पे प्रोटेक्ट का ही यूज़ किया था, तो यहाँ पे मुझे बोटॉक्स में भी लगी है कि हाँ, स्मेल है काफ़ी। और प्रोसेस दोनों का ही सेम होता है। जो प्रोसेस हम कैरेटीन में यूज़ करते हैं, सेम सिमिलर प्रोसेस हम बोटॉक्स में भी यूज़ करते हैं। हमें 3 डेज ही हेयर्स को ओपन रखना पड़ता है, केयर करनी पड़ती है। उसके बाद आफ्टर 3 डेज ही हमें हेयर्स को वॉश करना होता है। तो सिर्फ फ़र्क यही कहते हैं कि बोटॉक्स में कई लोग कहते हैं कि सेम डे वॉशिंग है, बट कई लोग सेम डे पे भी करते हैं। बट हम लोग जैसे हैं कि आफ्टर 3 डेज ही आप उसको करवाएं। अगर बोटॉक्स भी करवा रहे हैं तो वॉशिंग भी, हेयर वॉश भी आप आफ्टर 3 डेज बाद ही करवाएं। इसी तरीके से कैरेटीन बोटॉक्स में ये सिमिलैरिटी है कि हमारा जो प्रोसेसिंग है वो सेम होता है। बट फॉर्मल्डिहाइड जो होता है उसकी मात्रा कहा जाता है कि कम होती है, ज़्यादा होती है। कैरेटीन में कहते हैं कि ज़्यादा होती है और बोटॉक्स में कम होती है। बल्कि बाकी सेम ही इन दोनों का काम है कि ये भी प्रोटीन प्रोवाइड करता है, हेयर्स को स्मूथ टेक्सचर प्रोवाइड करता है। तो आपको जो भी पसंद है आप उसको करवा सकते हैं। अगर आपको कैरेटीन करवाना चाहते हैं तो आप कैरेटीन भी करवा सकते हैं। बोटॉक्स करवाना चाहते हैं तो बोटॉक्स करवा सकते हैं। तो दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होती है कई लोगों को कि कैरेटीन क्या है, बोटॉक्स क्या है, कैरेटीन करवाना चाहिए, बोटॉक्स कराना चाहिए। तो आप इन दोनों में से कुछ भी करवा सकते हैं। हाँ, बट कभी भी रेगुलर इतनी चीज़ें नहीं कराने की। हर आप 6 महीने बाद कैरेटीन या बोटॉक्स ले दें, नहीं, ये भी आपके हेयर्स के लिए, आपकी हेल्थ के लिए नुकसान करता है। तो इसलिए आप एक लिमिटेड ही इन चीज़ों को, जैसे बोटॉक्स है या आपका ये कैरेटीन है, तो अपना लिमिटेड ही इस चीज़ों को यूज़ करें। ज़्यादा एक्सेस करवाने से भी काफ़ी चीज़ें होती हैं कि नहीं आपको करनी चाहिए। कि जैसे आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, आफ्टर 6 मंथ आप यूज़ कर रहे हैं, फिर दोबारा आप अप्लाई करवा रहे हैं, तो वो भी आपके हेयर्स के लिए अच्छी नहीं है। तो इसलिए आपको जो करवाना हो, बोटॉक्स या कैरेटीन, वो आप करवा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।